Hello students, today I am going to read and explain this part of Talagaon. Dolly, teacher, why this village is named Talagaon? Why this village is named Talagaon? Teacher said, grandfather said that in ancient times there existed a temple of goddess Parvati in the form of Tara Devi. प्राचीन समय में यहाँ एक मंदिर हुआ करता था गॉडेस पार्वती का, जिसे तारा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता था. Probably that is why this village must have been Taragaon, which slowly and gradually changed into Talagaon. प्राचीन समय में यहाँ जो मंदिर गॉडेस पार्वती का था उसे तारा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता था, और शायद इसी के कारण, इस मंदिर के ही कारण इस प्लेस का नाम तारागांव पड़ा, और धीरे धीरे इस प्लेस का नाम तारागांव से तालागांव हो गया. Find out from your elders how and why the name of your village or town was given to it. आप अपने घर के बड़ों से पता कीजिए कि आपके विलेज का नाम या टाउन का नाम क्यों पड़ा. विभा, टीचर, what are the other places of interest in Talagaon? What are the other places of interest in Talagaon? Every year, tourists from India and abroad come in large numbers to see the famous idol of Rudra Shiva found in Talagaon. 7 days fair is held every year during Shivratri. Pilgrims from neighboring areas visit the fair situated on the banks of river मनियारी. तालागांव जो है वहाँ जो रुद्र शिवा का जो आइडल है उसे देखने इंडिया से और अब्रॉड से लोग आते हैं. यहाँ एवरी ईयर महाशिवरात्रि के समय मेला लगता है, फेयर लगता है, जो 7 डेज का होता है. पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और ये जो मनियारी नदी है यहाँ स्नान करने आते हैं. तालागांव हैज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल ब्यूटी, और तालागांव में बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है. अ फ्यू किलोमीटर्स अवे इज द कन्फ्लुएंस प्लेस ऑफ रिवर मनियारी एंड रिवर शिवनाथ. तालागांव से कुछ ही दूरी पर रिवर मनियारी और रिवर शिवनाथ नदी का कन्फ्लुएंस है, संगम है. तालागांव से कुछ ही किलोमीटर दूर रिवर मनियारी और रिवर शिवनाथ नदियों का संगम है. Name some other ancient places in Chhattisgarh. There are so many places, ancient places in Chhattisgarh. आरंग, घोरमदेव, तुरतुरिया, राजिम एक्सेट्रा. ये जो है बहुत प्राचीन, इन प्लेसेस पर बहुत प्राचीन मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स हैं. Some people write their names on historical monuments and buildings. Some people write their names on historical monuments and buildings. Do you think this is right? Do you think this is right, children? Some people write their names on historical monuments or building. Do you think this is right? क्या ये सही है? कुछ लोग जो है मॉन्यूमेंट्स पर
और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पर कुछ लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, तो क्या ये सही है? क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है या मॉन्यूमेंट्स हैं वो खराब होते हैं, डैमेज होते हैं। What can you do for preserving such historical monuments or buildings? What can you do for preserving such historical monuments or building? आप इन monuments या buildings को preserve करने के लिए क्या कर सकते हैं? So first of all, don't write anything on historical monuments or buildings. Second, don't spit on the wall of monuments or building. And third, there should be provision of maintenance of buildings from time to time. और ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि बिल्डिंग्स को मेंटेन किया जा सके टाइम टू टाइम। सबसे पहली बात तो उस बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स पर कुछ लिखना नहीं चाहिए, और डू नॉट स्पीट ऑन द बिल्डिंग्स पर कुछ खाकर थूकना नहीं चाहिए। और थर्ड, मेंटेनेंस करना चाहिए टाइम टू टाइम बिल्डिंग्स का। नाउ चिल्ड्रन, म्यूजियम्स, MUSEUMS, म्यूजियम्स आर प्लेसेस वेयर very old ancient things are kept. Museums are places where very old ancient things are kept. Museum एक ऐसा प्लेस है जहाँ पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है, रखा जाता है और लोग उसे देख सकते हैं। These things could also be those which were found while digging inside the earth. इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब जिससे अर्थ को खोदकर निकाला गया, जैसे पुराने समय के कॉइन्स हैं या वेजल्स है, वो अर्थ को डिगिंग करके निकाला गया है, तो म्यूजियम में ये सब चीज़ें रखते हैं। फ्रॉम दीज थिंग्स वी कैन नो हाउ पीपल ऑफ दैट टाइम लिव्ड, what all things they used, what all they made. इन सब चीज़ों को देखने से पता चलता है कि वहाँ के लोग, पुराने लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी, वे किस प्रकार का कपड़े पहनते थे, वे किस प्रकार का भोजन करते थे और कैसे सामानों को यूज़ करते थे। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।